जय श्री कृष्ण प्रिय आत्माओं, आप सभी का स्वागत है इस पवित्र मंच पर जहां श्री कृष्ण की वाणी अमृत की तरह हृदयों में उतरती है। यहां हम भगवद गीता के अनमोल श्लोकों और उपदेशों के माध्यम से जीवन के हर दुख, हर भ्रम और हर संघर्ष का समाधान खोजते हैं। मेरा नमन उस माधव को जिनके नाम स्मरण मात्र से पाप मिट जाएं। और मेरी प्रार्थना है कि उनकी अनंत कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आइए इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ जुड़िए, जहां श्री कृष्ण स्वयं आपके पथ प्रदर्शक बने, आपके जीवन में प्रेम, शांति और विजय का प्रकाश फैलाएं। जब जीवन की आपाधापी में मन थक जाता है, जब विचारों का शोर इतना बढ़ जाता है कि रात की नींद भी हमसे छिन जाती है, तब हमारी आत्मा किसी गहरे, शाश्वत मार्गदर्शन की तलाश करती है। उस समय हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें शांति दे, हमारी उलझनों को सुलझाए और हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं और हमारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। ऐसे ही समय के लिए श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ वह दिव्य उपदेश जो उन्होंने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था, लेकिन जो हर युग, हर मनुष्य और हर परिस्थिति में उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। रात को जब नींद नहीं आती, मन अशांत होता है, विचारों का तूफान चलता है, तो भगवद गीता का स्मरण और श्री कृष्ण का उपदेश हमारे लिए संजीवनी बन सकता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से निकला वह अमृत है जो जीवन को शांति, साहस और समर्पण देता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी जब मोह, भ्रम और निराशा में डूब गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो जीवन के संघर्षों से थक गया हो, जिसे नींद नहीं आती, जो अपने कर्तव्यों, संबंधों और भविष्य को लेकर चिंता में डूबा हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में सबसे पहले आत्मा का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है। शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा नित्य, अविनाशी और अजरमर है। यह जानकर मनुष्य को मृत्यु या किसी भी नुकसान का भय नहीं रह जाता। हम यह समझ पाते हैं कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। जब हम शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तब नींद, सुख, दुख, हानि और लाभ हमें बुरी तरह प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हमें यह बोध हो जाता है कि हम एक अमर आत्मा हैं, तब हम एक बड़ी दृष्टि से जीवन को देख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। इसलिए किसी की मृत्यु पर शोक करना या किसी हानि से घबराना आत्मा के ज्ञान की दृष्टि से अज्ञानता है। इस ज्ञान को हृदय से स्वीकार करने पर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जिस मन में मृत्यु का भय नहीं, जो आत्मा की अखंडता को जानता है, उसे न रात की चिंता सताती है, न दिन की उलझन। गीता का दूसरा महान संदेश है कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं। मनुष्य हर समय परिणाम की चिंता करता है, क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा। यही चिंता उसकी नींद हराम कर देती है। अगर हम यह समझ लें कि फल ईश्वर के हाथ में है और हमें बस अपने कर्म को निष्ठा से करना है, तो हमारी आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा से किया गया कर्म सबसे शुद्ध कर्म होता है। जब हम कर्तव्य को ईश्वर की पूजा मानकर करते हैं, तब वह हमें शांति देता है। जब हम हर कर्म को अपने स्वार्थ से नहीं, बल्कि समाज, परिवार और आत्मा की उन्नति के लिए करते हैं, तो वह कर्म कभी दुख का कारण नहीं बनता। कर्म करते समय मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन। यदि मन पर विजय पा ली जाए,
तो इंसान स्वयं के लिए परम मित्र बन जाता है। लेकिन यदि मन चंचल हो, विचारों से भरा हो, चिंता और लालच में डूबा हो, तो वही मन व्यक्ति को निराशा और असफलता की ओर ले जाता है। रात को नींद न आने का मुख्य कारण यही चंचल मन है। जब मन शांत नहीं होता, तब शरीर भी अशांत रहता है। इसलिए गीता बार बार कहती है, ध्यान, भक्ति और समर्पण से मन को नियंत्रण में लाना ही मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वह आत्मा की प्रगति से दूर हो जाता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारियों को बिना किसी मोह या भय के निभाना है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, क्योंकि वे अपने परिजनों को मारने से डर रहे थे। लेकिन कृष्ण ने कहा कि यह तेरा धर्म है, धर्म के लिए, न्याय के लिए युद्ध करना। इसी तरह हम सबके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने कर्तव्य कठिन लगते हैं, जब हम भाग जाना चाहते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि भागना समाधान नहीं, बल्कि कर्तव्य की सिद्धि ही आत्मा की शुद्धि है। गीता में श्री कृष्ण ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि जो मुझे भक्ति से याद करता है, जो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अर्पण करता है, उसका मैं स्वयं उद्धार करता हूँ। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या मंत्र जपना नहीं है, बल्कि हृदय की पूर्ण समर्पण भावना है। जब मनुष्य ईश्वर को अपना साथी, मार्गदर्शक और उद्देश्य मान लेता है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहता है। रात की निद्रा भी एक प्रकार की भक्ति है, जब हम दिन भर के बोझ को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सोते हैं। लेकिन अगर हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, सब कुछ अपनी योजना के अनुसार करना चाहते हैं, तो नींद उड़ जाती है। श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं, मुझ में मन को लगाओ, मुझ में श्रद्धा रखो, मुझ में लीन हो जाओ। जब मन ईश्वर में लग जाता है, तब संसार के दुख सुख हमें नहीं हिला पाते। जो व्यक्ति संसार से ऊपर उठकर ईश्वर के आश्रय में आता है, वह स्थिर चित्त वाला बन जाता है। यही स्थिरता उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा गीता में यह है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सभी द्वंद्व हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है, वही शांत रहता है। आज के युग में मनुष्य हर समय तुलना करता है, किसे कितना मिला, मुझे क्या मिला, मेरा क्या छिन गया, कौन आगे निकल गया। यही तुलना नींद हर लेती है। लेकिन अगर हम इन द्वंद्वों को समझें कि ये जीवन का हिस्सा हैं और इनसे बचा नहीं जा सकता, तब हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीखते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में मोह सबसे बड़ा बंधन है। जब हम संबंधों में, वस्तुओं में, पद में, पहचान में मोह रखते हैं, तब हमें हानि और वियोग बहुत दुख देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। यह मुक्ति ही उसकी आत्मा को विश्राम देती है। रात की नींद तभी आएगी जब मन वस्तुओं और संबंधों के बोझ से मुक्त होगा। गीता के अनुसार सच्चा योगी वह है जो किसी की निंदा नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, जो मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखता है, जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख में सम रहने वाला है। जो ऐसा संभाव रखता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह भीतर से आनंदित होता है, उसे बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। श्री कृष्ण का गीता में यह कथन अत्यंत प्रसिद्ध है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर सदा सज्जनों की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए आता है,
चाहे वह किसी रूप में हो, किसी घटना के रूप में, किसी अनुभव के रूप में या हमारे अंतरात्मा की आवाज के रूप में। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह अकेला नहीं है, कि हर संकट में कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है, तो उसे डर नहीं लगता, रातें भारी नहीं लगती और नींद भी शांति से आती है। गीता का अंतिम और सबसे सुंदर संदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डर मत। यह वचन इतना गहरा और सच्चा है कि अगर कोई व्यक्ति इसे केवल हृदय से स्वीकार कर ले तो वह सभी चिंताओं, सभी अनिद्रा, सभी मनोविकारों से मुक्त हो सकता है। यह पूर्ण समर्पण की अवस्था है, जब हम अपना जीवन ईश्वर को सौंप देते हैं, जब हम जानते हैं कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब जो होगा वही सर्वोत्तम होगा। गीता का सार यही है, आत्मा को जानो, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, मन को नियंत्रित करो, संभाव रखो और अंत में ईश्वर में लीन हो जाओ। यही जीवन का मार्ग है, यही शांति की कुंजी है और यही रात की नींद की संजीवनी है। जब हम गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम केवल अच्छे मनुष्य नहीं बनते, बल्कि ईश्वर के सच्चे भक्त बनते हैं, जो हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और आनंदित रहते हैं। अगर आज की वाणी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अंत में मैं अपने हृदय की गहराई से भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करता हूँ, जिनके अमूल्य उपदेश आज भी हमारे जीवन को रोशनी दिखाते हैं। साथ ही उन सभी महान आत्माओं का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को संरक्षित रखा और आज हमारे बीच पहुँचाया।